our government. हमारी सरकार. Election day was on Sunday. Vijay's father was planning to vote early and avoid the long queue. Vijay wanted to know. चुनाव के दिन नज़दीक थे. विजय के पापा एक लंबी लिस्ट बना रहे थे उन कार्यों की जो इलेक्शन के बाद होने थे. विजय जानना चाहता था कि इलेक्शन के बाद क्या होता है, चुनाव के बाद क्या होता है. विजय के पापा ने उसे बताया कि चुनाव के बाद सरकार है बहुत सारे कार्य करती हैं. What happens after election? His father said that after elections, a new government is formed. This government performs many functions. Role of government. सरकार की भूमिका. It makes laws and makes sure that these laws are followed. It punishes those who break the laws. सरकार है बेटा नियम बनाती हैं, कानून बनाती है और ये निश्चित करती है कि इन लोगों के द्वारा ये फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं. और जो लोग इन नियमों को कानूनों को तोड़ते हैं उनको दंड दिया जाता है. It protects our country from foreign attacks. यह हमारे देश को विदेशी आक्रमणों से बचाती है, उसकी रक्षा करती है. It looks after the basic needs of citizens, such as food, water, and safety. यह लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे खाना, स्वच्छ पानी और सुरक्षा. It builds and looks after public places, such as parks, hospitals, and libraries. यह सार्वजनिक स्थानों का निर्माण करवाती है और बाद में उनकी देखभाल भी करती है. सार्वजनिक स्थान कौन कौन से? जैसे पार्क, बगीचा, हॉस्पिटल, चिकित्सालय और लाइब्रेरी, पुस्तकालय. It builds and maintains friendly relations with other countries. यह दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखती है और उनको मेंटेन भी करती है. It looks after our national wealth, such as monuments, forests, and wildlife. यह हमारे राष्ट्रीय धन की रक्षा करती है, जैसे स्मारक, वाइल्ड लाइफ, जंगली लाइफ इत्यादि. It provides medical treatment, food, clothes, and temporary shelter to people who have been affected by natural or man-made disasters. वे लोग जो प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हो जाते हैं या मानव से निर्मित जो आपदाएं होती हैं उनसे पीड़ित हो जाते हैं, उनको ये सरकार है बेटा ये खाना, पानी और जो उनकी चिकित्सीय सुविधाएं होती हैं और जो थोड़े समय के लिए रहने के लिए घर का भी प्रबंध करती है. Since India is such a huge country, it becomes very difficult for a single agency to govern the entire nation. Hence, the government. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बड़ा देश है, किसी एक एजेंसी या संस्था के द्वारा इसका पालन करना, इसको चलाना बहुत मुश्किल काम है. इस काम को और आसान बनाने के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखें. Is divided into central, state, and local government for proper function. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है. The central government's duties include looking after the entire country, building railways, and protecting the country's wealth. सेंट्रल गवर्नमेंट किसका काम देखती है? निर्माण का कार्य देखती है, जैसे रेलवे. और लुक आफ्टर द वेल्थ ऑफ द कंट्री, धन की रक्षा करती है, धन का प्रबंध प्रॉपर तरीके से रखती है. The union territories are run directly by the central government. और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं बेटा वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं. The central government is headed by the Prime Minister. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाई जाती है. Every state has its own government, which looks after the various needs of that state, such as education, healthcare, law and order,
hygiene, sanitation, and water supply. प्रत्येक सरकार बेटा लोगों की आवश्यकताओं को देखती है, जैसे उनका खाना, उनके मेडिसिन्स, उनके शहर की साफ़ सफाई की देखभाल, ये सभी चीज़ें सरकार Chief देखती है। Minister and Governor are the important people who look after the functioning of the state. स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री और जो गवर्नर होता है बेटा, वो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं जो इस सरकार को देखते हैं। Every state has many towns, cities, and villages. प्रत्येक जो स्टेट है बेटा, उसमें बहुत सारे शहर, कस्बे, गांव होते हैं। The local self-governing bodies look after the basic needs of the people living in towns, cities, and villages. स्थानीय सरकार जो होती है बेटा, वो गांव, शहरों और कस्बों के लोगों की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उनको देखती हैं। The local governing bodies provide clean drinking water and maintains roads and schools. जो स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, सरकार होती है बेटा, ये पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करती है, सड़क जो टूटी फूटी सड़कें होती हैं उनको रिपेयर करवाती है, नई बनवाती हैं। Vijay wanted to know what would happen if someone did not follow rules or laws made by the government. His father विजय जानना चाहता था कि जो लोग सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके साथ क्या होता है। told him about the courts present in India. विजय के पापा ने उसे भारत सरकार के जो कोर्ट हैं उनके बारे में बताया। People who break the laws made by the government are punished by the courts. जो लोग सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, उनको कोर्ट के द्वारा सजा दी जाती है। There are courts in every Indian state and union territories. There are different levels. भारत में प्रत्येक स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर कोर्ट हैं। Of court present in our country. The Supreme Court is the highest court in our country. सुप्रीम कोर्ट है बेटा, ये हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। It is situated in New Delhi. और ये कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। Every state has a high court. It is the highest court at the state level. प्रत्येक शहर में हाई कोर्ट होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। The district courts are present in towns and cities. टाउन और सिटीज में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। Nyay panchayats are special courts that function at the village level. और जो गांव होते हैं बेटा, वहाँ पर न्याय पंचायत होती है। Vijay was happy to learn about the role of the government and various courts. The central, state, and local self-government looks after the needs and welfare of the people. विजय है बेटा, वो बहुत खुश था सरकार के बारे में जानकर, सरकार की भूमिका के बारे में जानकर, भारत के कोर्ट के बारे में जानकर, और ये जानकर कि सरकार है वो लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उनकी हेल्प करती है।